शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज छठ पूजा की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई हो, शुभकामना हो। ओम शांति। ओम शांति। ये छठ पूजा का पर्व बहुत ही महान पर्व माना गया है। खरना के दिन का ये दृश्य है, जो खरना के दिन शाम के टाइम स्नान करके उस दिन भी दिन भर व्रत में रहते हैं, निर्जला व्रत दिन भर करते हैं और रात्रि को शाम को सूरज देवता की पूजा करके और फिर उसके बाद उनकी छठ मैया की याद में खीर और पूरी बनाते हैं और उसी का पालन करते हैं और नेक्स्ट दिन फिर से व्रत में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इनका नहीं आ रहा ना। शांति। ये कहा गया है कि छठ का पर्व बहुत महापर्व है, इसको महापर्व माना गया है, जिसमें कि बाबा हम सभी बच्चों को श्रीमत के अनुसार इसी पर्व के नियम का पालन करना सिखाते हैं कि जितनी पवित्रता इस पर्व में है उतनी पवित्रता से हमें जीवन में पूरी जीवन हमें इस छठ व्रत की तरह अपना जीवन पालन करना है। तो इसमें ये कहा गया है कि इस व्रत में जो इस सहयोगी बनते हैं इस महापर्व में, जिनका जिनका भी इसमें सहयोग होता है उन्हें बहुत बड़ी दुआएं मिलती है और उस ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें मिलती है, दुआएं मिलती है। जैसे सूर्य के उस दिन खास करके छठ पूजा के दिन एक विशेष तरह से उसमें प्रकाश होती है, जिस प्रकाश का आज हम सभी के ऊपर जब उनकी लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो हमारे अंदर की बुराइयां समाप्त होती है, हमारे अंदर के विकार समाप्त होते हैं। इसलिए इस व्रत के लिए कहा गया है कि कभी कोई ना कहे, सदा ही हाँ जी करके इस व्रत में सहयोग देना है। इसका फल बहुत बड़ा मिलता है और इसका बहुत बड़ा मान्यता है। आप देखेंगे कि जब ये छठ का व्रत शुरू होता है तो पूरा ही वायुमंडल कितना पवित्र होते जाता है, क्योंकि इतनी पवित्रता होती है जो सभी की किसी भी आत्मा की दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होती है। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल करके इस महापर्व को करते हैं, चाहे छोटे जाति से लेकर बड़े जाति तक, ये सभी लोग इस पर्व को बहुत ही दिल से खुशी से इसमें सहयोग करते हैं और इसको स्वीकार करते हैं और इस व्रत को करते हैं और सभी कोई इसमें भेदभाव नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है जो हम सभी को परमात्मा सिखाते हैं कि ज्ञान में कोई भेदभाव नहीं होता है, उसी तरह से इस महापर्व में भी कोई भेदभाव नहीं। सभी जाति के लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, सभी जाति के लोग इस व्रत को करते हैं और उसी घाट पर, एक घाट पर, चाहे कोई बड़े जाति से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जात से हो, वो सभी एक ही घाट पर अर्घ देते हैं उस सूर्य देवता को, क्योंकि सूर्य को देवता कहा गया है, क्योंकि सूर्य में इतनी शक्ति होती है जो पूरे विश्व मानवा को आज भोजन दे रही है, प्रकाश मिल रहा है और उनके द्वारा हम सभी का जीवन पार्जन हो रहा है। इसलिए इस व्रत को महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इसमें सभी का सहयोग हो रहता है। कभी कोई किसी भी बात में कोई कुछ कहता है तो कभी किसी ने ना नहीं कहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो इस तरह का इस व्रत का बहुत महानता है और परमात्मा भी हम सबको यही सिखाते हैं कि हम सभी को एक दूसरे को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते हुए अपने जीवन में सबकी दुआएं लेते हुए हमें जीवन को आगे बढ़ाना है और परमात्मा को याद करके उनसे। परमात्मा पिता एक ज्ञान सूर्य है जो इस धरती पर जब आते हैं तो हम सभी आत्माओं के अंदर का जो विकार है
वो दूर हो जाता है और हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। जैसे ये छठ व्रत में कहा गया है कि जो इस व्रत को करता है उसकी चर्म रोग की बीमारी नहीं होती है, उनकी पुत्र की प्राप्ति होती है और सुहागन सदा सुहागन रहती है। तो उसी का यादगार में ये छठ व्रत करते हैं। पहले के लोग जो ये व्रत करता था लोग, तो क्योंकि इसमें पवित्रता काफ़ी होती है, पवित्रता के को ही लेकर के जो आज के दिन जो सूरज का जो रोशनी होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसमें विशेष उसमें शक्ति होती है। और उस व्रत के हिसाब से निर्जला उपवास जो किए रहते हैं और पानी में जो भींगे हुए रहते हैं एक वस्त्र में, उस वस्त्र का कॉटन वस्त्र सूती कपड़ा पहन करके अर्घ दिया जाता है। तो उसकी जो प्रकाश पानी से हो करके और हमारे जब शरीर पर पड़ता है तो हमें कोई भी बीमारी हमें छूती नहीं है, सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप सभी देखे होंगे कि माताओं को हार्ट की बीमारी बहुत कम होती है, ज़्यादा करके भाइयों की होती थी। अब और जो कामना रख करके इस व्रत को करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसकी बहुत मान्यता है इस व्रत का, क्योंकि महान पर्व माना गया है इस पर्व को। इसके आगे जितने भी व्रत है वो सब फीके हैं, चाहे दीपावली हो और भी दशहरा हो, कोई भी पर्व है, ये सबसे ऊंचा पर्व माना गया है। क्योंकि 3 दिन का जो उपवास होता है, ये उपवास हमारे जीवन को एकदम पवित्र और स्वस्थ कर देता है। हमारे जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाती है और अपने अंदर एक एनर्जी फील करते हैं कि हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। इससे पूरा वाइब्रेशन शुद्ध हो जाता है, सबके विचार पवित्र होते हैं और सभी के विचारों के अनुसार वातावरण भी काफ़ी पवित्र हो जाती है, प्रकृति भी सतो प्रधान जैसा अनुभव होते हैं। जैसे लगता है कि सबके मन के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो सारा समाप्त हो चुका है। इस तरह से ये व्रत का जो नियम होता है, उस नियम के अनुसार जब व्रत करते हैं और 5 बार पानी में डुबकी लगाते हैं नदी में, और उसके बाद भींगे हुए वस्त्र में खड़े होकर के पानी के अंदर और सूरज को अर्घ दिया जाता है, जल दिया जाता है सूरज को, और उनकी जो किरणें पड़ती है हमारे जीवन को सुरक्षित कर देती है। तो ये लालिमा लिया हुआ सूर्य का जो प्रकाश है विशेष करके, और आप देखेंगे डूबते हुए सूरज की जल देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इसको बहुत लोग अशुभ मानते हैं कि डूबता हुआ सूरज को जल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बिहार की ये सबसे महान पर्व में आज डूबता हुआ सूरज और उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है। उगते हुए सूरज को तो सभी लोग जल देते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को सिर्फ छठ पूजा में ही दिया जाता है। रोज की अपेक्षा उस दिन सूरज जो निकलने वाले होते हैं बहुत लेट करके निकलते हैं, क्योंकि रोज के टाइम से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी भगतगण को हम अपने जितने भगत होते हैं और भगत की तपस्या का रिजल्ट होता है, जो थोड़ी सी लेट करके निकलते हैं कि कितनी आपके अंदर धैर्यता है। और उसके बाद ही सूरज को अर्घ देने के बाद फिर उसके बाद प्रसाद खाएंगे और चाय वगैरह पिएंगे। यानी 3 दिन का जो व्रत है हमारे शरीर को बिल्कुल साफ और क्लीन और लिवर को क्लीन स्वच्छ कर देता है। इसका साइंटिफिक रीज़न है। बाकी सूर्य को सेउआ जे फरेला गवद से ओ परशुगा मेरे राय, ओ परशुगा मेरे राय। दूजे खबरी जनईबो आदित से सुगा देले जुठियाय। मरबो जे सुगना धनुख से सुगा गिरे मोर छाय, सुगा गिरे मोर छाय। तुझे सुगनी जे रोवेली वियोग से
आदित्य होई ना सहाय, दीनानाथ होई ना सहाय। जब तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला।
दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप। चाहे बास की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। का चाहे बास की बहंगिया, अरे चल रहा ना। का चाहे बास की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पेन्ही ना पापा जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचा, दौरा घाटे पहुँचा। फल फूल से सजल बा दौरवा, बाट जे पूछे रे बाटोहिया, ईदल के करा के जा, ईदल के करा के।
पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो, सुख शांति की वो दैवी दुनिया बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। ना सालों भर मिलता है। की लाइट जलाया? हम जलाए हैं। ठीक है रुकिए। ऊपर से इधर से खींचिए, कैमरा तरफ से खींचिए, कैमरा तरफ से ना। इधर से है। चाही बास की बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। ओम शांति। छठ पूजा के दूसरे दिन का ये दूसरा अर्घ के दिन बाबा के घर में उन सभी आत्माओं के लिए ब्रह्मा भोजन की तैयारी की गई थी, जिसमें कि दही बाड़ा, आलू गोभी की सब्जी, कढ़ी, चावल, पूड़ी, पकौड़ा, इन सभी चीज़ों की तैयारी की गई थी। बाबा को भोग लगाया गया था और फिर ये सभी प्रसाद भोग बाबा के बच्चों को, जिन्होंने व्रत किया था, और उनके परिवार को ये ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया गया। आज की दिनचर्या को मैं ही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।